हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर जो आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए काफी काम आएगा। तो हमारे स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट शुरू होने वाला है। आपके स्कूल में शायद हो रहे होंगे या तो हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए ये सैंपल पेपर आपको काफी काम में आएगा। इस सैंपल पेपर में मैंने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन वाला, सेकंड चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन और थर्ड चैप्टर है बुलियन लॉजिक। तो इनमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए, तो चले जल्दी से देख लेते हैं। जिसमें 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, ए, बी एंड सी इस सैंपल पेपर में। सेक्शन ए जो है वो है 4 क्वेश्चन 2 मार्क के, सेक्शन बी है 3 क्वेश्चन 3 मार्क के और सेक्शन सी है 2 क्वेश्चन 4 मार्क के। तो इस प्रकार से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। आई एम द कोर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स कंपैरिजन एंड बेसिक कैलकुलेशंस। तो ये पहला क्वेश्चन है ए में। बी है आई एम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो इन दोनों का 1-1 मार्क रहेगा आंसर का। तो सबसे पहला आंसर देखिए कि सीपीयू का ऐसा कोई पार्ट है जो पार्ट आपके एरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन को करता है। तो ये जो है उसका नाम है एएलयू, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सेकंड जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी और वो है आपका बिट। तो ये आंसर रहेंगे। और में 2 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए और का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर नितिन इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन अ स्कूल, ही वांट टू मैनेज हिज ऑफिशियल वर्क यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑफिशियल वर्क यहाँ पे सॉफ्टवेयर के जरिए करना चाहते हैं। सजेस्ट अ फ्यू सॉफ्टवेयर एंड इट्स कैटेगरी टू फुलफिल हिज नीड्स। तो सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट करना है। बी है प्रिया है ज्वाइन अ कंपनी एज अ फ्रेशर एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सजेस्ट विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज हेल्पफुल टू हर। तो इन्होंने जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे अप्लाई किया है और वहां पे उनको अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो पहले पार्ट एक की बात करें तो अकाउंट्स के लिए 2 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। एक होता है टेलर मेड और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो स्पेसिफिक पर्पस की अगर बात करेंगे तो टैली, ईआरपी, सैप, टैली और सैप ये 2 सॉफ्टवेयर आएंगे। जबकि वो टेलर मेड है उसमें आएगा ईआरपी और स्पेसिफिक पर्पज में टैली और सैप। तो ये आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है विच डिवाइस इज यूज टू डू द फॉलोइंग वर्क। नीचे वाले काम करने के लिए कौन से डिवाइस यूज होंगे। टू आउटपुट ऑडियो, बी टू मेक हार्ड कॉपी, टू टेक इनपुट फ्रॉम वॉइस, टू एंटर टेक्सचुअल डेटा। तो इन सब के लिए क्या यूज होता है। तो आउटपुट ऑडियो के लिए स्पीकर होगा, ऑप्शन बी के लिए प्रिंटर होगा, ऑप्शन सी के लिए माइक होगा और ऑप्शन डी के लिए कीबोर्ड होगा। तो ये 4 रहेंगे। इसके आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी पूरा सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर भी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सप्लेन ऑक्टल नंबर सिस्टम इन डिटेल विथ एग्जांपल। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है उसका बेस। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, जिसमें डिजिट्स यूज होता है 0 to 7। और कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए। नेक्स्ट, डिफाइन बुलियन फंक्शंस एंड बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स। तो बुलियन फंक्शंस वो फंक्शंस है जिसमें हम रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स हमें मिलता है और इनपुट भी उसी तरीके से होगा जिसके ऊपर 1 या 2 इनपुट होंगे ऑपरेंड के ऊपर और फिर उसके ऊपर फंक्शन होगा। तो फंक्शन के जरिए हम कोई ना कोई रिजल्ट यहाँ पे ले सकते हैं और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको ट्रू फॉल्स में मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बुलियन। तो ऐसे ऑपरेशंस को कहा जाता है बुलियन फंक्शन। बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल, तो वेरिएबल जिसके अंदर आपको ट्रू या फॉल्स ऐसी वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रूथ टेबल, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। या तो एक चार्ट पे एक ग्राफ के तरीके से बताया जाता है एक टेबल में, उसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो उसमें पूरा जो भी इक्वेशन दिया होगा, पूरा फंक्शन जो दिया है, उस फंक्शन के सारे पॉसिबल इनपुट, सारे पॉसिबल प्रोसेसेस जो भी होंगे, वो एंड हो, और हो, नॉट हो, कोई भी ऑपरेशन हो, वो सारे परफॉर्म होंगे और फाइनल रिजल्ट भी बताया जाएगा। तो वो एक टेबल के फॉर्म में रहता है। एक एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर का बता सकते हैं आप, किसी भी फंक्शन का एक एग्जांपल दे सकते हैं। क्वेश्चन 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंशिएट आपको निकालना है। तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर की बात करें तो असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। कंपाइलर, इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले तो असेंबली लैंग्वेज का जो असेंबलर है, असेंबलर में एक बेसिक कोड होता है और वो कोड कन्वर्ट किया जाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर का वर्किंग पैटर्न इस तरीके से कि कंपाइलर सारे प्रोग्राम को रीड करके, एक साथ रीड करके आउटपुट एरर्स रिटर्न करेगा, जबकि इंटरप्रेटर कहीं पर भी एरर्स आती है तो उसी लाइन पे जाके अटक जाएगा। ये है तीसरा पॉइंट। इसमें ये है कि जैसे आप देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, इंटरप्रेटर डज नॉट।
कंपाइलर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट फाइल से रन करता है जब तक आप प्रोग्राम में सेव नहीं करते। इंटरप्रेटर हर बार मेन प्रोग्राम को ही रन करता है, तो ये थोड़ा स्लोअर है और कंपाइलर थोड़ा फास्टर है। उसके बाद अगर देखेंगे तो कंपाइलर यूजर फ्रेंडली होगा, इंटरप्रेटर यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो ये पॉइंट्स आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, तीनों का एक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें करना है कन्वर्ट, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है। तो देखिए ये आंसर की, जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां जाकर आपको मिल जाएगा, ये सारे सॉल्यूशन है। ये जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ परफॉर्म किया है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी रिमाइंडर्स आएगा उसको राइट साइड में लिखते जाएंगे, और बॉटम टू टॉप आप इस तरीके से बता सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूंगा, सभी टॉपिक्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियो होंगे। आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और का जो है उसको, तो और में भी कैलकुलेशन ही है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ये भी इस तरीके से है, सारे आंसर आपको मिलेंगे। मैंने मेथड भी यहाँ पे बताया है। तो देखिए ये मेथड है, पहले डिजिट काउंट किए, डिजिट को राइट टू लेफ्ट लिख दिए, उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन किया, पोजीशन जो होता है उसको एज अ पावर लिया जाता है और बेस को यूज किया जाता है, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करके सभी नंबर्स का एडिशन करेंगे। तो इस प्रकार से ये आंसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस है, और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए उसका पूरा एक चैप्टर मैंने अपलोड किया है, आप जाकर के देख सकते हैं। जो चीज नहीं है वो बहुत जल्द मैं दूंगा, और आपको भी कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से होगा, एक्सप्लेन द बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाइड ऑन ट्रूथ फंक्शंस। तो ट्रूथ फंक्शंस के ऊपर जो भी लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म होते हैं, एंड और नॉट, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एंड और नॉट के लिए सबसे पहले नॉट की अगर बात करें तो इसमें एक सिंगल इनपुट होता है, उसी के ऊपर इनपुट दे करके उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट मिलेगा, मतलब रिवर्स आउटपुट मिलेगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, इसीलिए उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, या कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं तो आप नेगेट भी बोल सकते हैं। तो नेगेट्स द लॉजिकल ऑपरेशन, 1 ऑपरेंड होता है उसमें, 1 रिटर्न करेगा आपने अगर 0 इनपुट लिया है, और 0 रिटर्न करेगा जब आपने 1 इनपुट लिया है। एंड ऑपरेटर की बात करें तो बाइनरी ऑपरेटर है, 2 वेरिएबल पे ऑपरेट होता है। रिटर्न्स 1, ये 1 रिटर्न करेगा जब दोनों इनपुट आपके 1 है, अदरवाइज 0 करेगा। और की बात करें तो और में बाइनरी ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन 2 वेरिएबल्स नोन एज लॉजिकल डिस्जंक्शन, उसको कंजंक्शन कहते हैं, इसको डिस्जंक्शन कहते हैं। इट रिटर्न 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0 अदरवाइज 1। तो दोनों 0 होगा तभी 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। तो इसको और को देखना है तो आप प्लस कह सकते हैं, और एंड को मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन सी हमारा जो है, सेक्शन सी में सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पूरा ब्लॉक डायग्राम इसका ड्रॉ करना है आपको, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया है आंसर की में। सबसे टॉप पे सीपीयू है, इसके 3 पार्ट, सीयू, एएलयू, एमयू, और एमयू के 2 पार्ट, और प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट, इस तरीके से आएंगे। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले टॉप पे सीपीयू है। जैसे ही हम कीबोर्ड से कुछ प्रेस करेंगे तो पहला रिक्वेस्ट जाता है सीपीयू को, सीपीयू उसके ऊपर वर्क करके सीधा सीयू को भेज देता है। सीयू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, समझता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जैसे हम कह सकते हैं कि भेजना है एएलयू को। उसके बाद जज करेगा कौन सा वर्क होना है, एएलयू के पास जाएगा, एएलयू देखेगा क्या वर्क करना है और उसको परफॉर्म करके फिर मेमोरी यूनिट पे भेज देता है। तो मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपको परमानेंट और टेम्पररी डेटा सेव करना होता है। तो इतना यहाँ पे आपको लिखना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो डायग्राम के 2 मार्क होंगे और 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है वो भी कैलकुलेशन बेस्ड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम वही आएगा। कैलकुलेशन इस प्रकार से आपको डिजिट लिख देना है, और जैसे ही मैंने अभी बताया, ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ए बी सी बार, ए बार बी बार सी बार। तो इसके लिए सबसे पहले टेबल में एबीसी की वैल्यू आएगी, फिर ए बार बी बार सी बार के सेपरेट वैल्यू ले लिए, फिर ए बी सी बार आ जाएगा, और फिर ए बार बी बार सी बार आएगा, और उसके बाद इसका प्लस करके यहाँ पे इनपुट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आउटपुट आपको मिलता है। जैसे कि ए है तो ए का पूरा टोटल उल्टा ए बार में आएगा। तो यहाँ जैसे 4 टाइम 0 है, 4 टाइम 1 आएगा, नीचे 4 टाइम 1 है, यहाँ नीचे 4 टाइम 0 आएगा। बी बार में भी वैसा ही सेम, जहां 0 है वहां 1 रिप्लेस कर दीजिए। फिर ए इंटू बी इंटू सी बार, तो ए इंटू बी इंटू
सी बार, तो ये करना है। तो यहाँ पे जहां पर भी एक जीरो आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी में 1 इसी कंडीशन में हो रहा है, A1 B1 और C बार B1, तो यहाँ 1 है, बाकी सारे जीरो हो गए। यहाँ पर देखेंगे A बार B बार C बार में भी एक ही में है तीनों 1, तो A बार B बार C बार ये तीनों 1 है, बाकी में कहीं न कहीं जीरो आता है, तो इसका आंसर ये रहेगा। और जहां पे प्लस किया है तो प्लस में जहां पे 1 है वहां पे 1, बाकी सब में जीरो आएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के साथ। आपके डाउट्स और क्वेरीज है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए सैंपल पेपर के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।